या दूसरे अल्फाज में हुकूमत से महरूम खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तक़बिल के हवाले से बड़ी बड़ी मुलाकातों का सिलसिला जारी है और इन मुलाकातों से बड़ी बड़ी ख़बरें निकल रही है और दिलचस्प ख़बरें भी सामने आ रही हैं। क्या पीटीआई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है? आज हफ्ते का दिन है, रात के 2:30 बज चुके हैं। रात देर तक स्पीकर हाउस में इजलास जारी था। पीटीआई की पूरी क़यादत वहाँ पर बैठी थी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति, असद कैसर, जुनैद अकबर, ये पूरी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। सुहेल अफरीदी, MPAs। वहाँ पर क्या फैसले हुए, खैबर पख्तूनख्वा में क्या होने जा रहा है, क्या पीटीआई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसमें कुछ वो अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी, या आज स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास भी तलब कर सकते हैं सूबाई असम्बली का। क्या स्पीकर बाबर सलीम स्वाति कासिम सूरी बनना चाहते हैं? खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा या अदालतें लगेगी? ये मामलात जो है किस तरफ जा रहे हैं, इस पर ये अभी कुछ तफसीलात, कुछ डिटेल सामने आई है, कुछ मालूमात मौसूल हुई है और कुछ इतलात वो आपके सामने रखते हैं। आज जो इजलास हुआ, जैसे आपको मालूम है कि सुहेल अफरीदी को इमरान खान ने नामिनेट किया है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिज़ाइन दिया है। उस पर भी एक बात करेंगे। वहाँ इस हवाले से भी बात हुई कि वज़ीर आला के रिज़ाइन जो है वो गवर्नर को मौसूल हुआ, नहीं हुआ, अगर हुआ तो क्या हुआ। तो बल्कि यहीं से शुरू करते हैं। वहाँ से जो ज़राए के मुताबिक इस इजलास में ये बात भी सामने आई कि गवर्नर ने जो वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया था उस पर एतराज़ लगा कर वापस कर दिया था और एतराज़ ये लगाया था कि ये इस्तीफ़ा उन्होंने हाथों से नहीं लिखा है, तो इसलिए उनको फिर इस इजलास में कहा गया कि ये एतराज़ है तो उन्होंने हाथ से लिख कर दोबारा भिजवा दी है, फैक्स कर दी है या नहीं। लेकिन ये एक बात भी सामने आई है कि ये भी वहाँ पर इस तरह की बात भी हुई है इस इजलास में, जिस पर अली अमीन ने हाथ से इस्तीफ़ा लिख दिया है। और इससे पहले जो ख़बरें आ रही थी, मैंने मुख्तलिफ जगहों से पता किया, गवर्नर हाउस से भी मालूम किया और असम्बली से भी और सेक्रेटरीट से भी, कि ये इस्तीफ़ा आया गवर्नर हाउस को मौसूल हुआ या नहीं। गवर्नर हाउस ज़राए के मुताबिक वहाँ पर इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ था, जबकि दूसरे ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस को इस्तीफ़ा मौसूल हो चुका है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। लेकिन अब जो है इसमें ये नई डेवलपमेंट सामने आई है कि इस पर एतराज़ लगाया गया था। लेकिन उससे भी जो है बड़ी बड़ी वहाँ पर जो है ख़बरें वहाँ से सामने आ रही हैं, या उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे जुनैद अकबर ने बात की कि हम 100 से ज़्यादा MPAs जो है वो सुहेल अफरीदी को वोट देंगे। लेकिन इससे पहले जो है वो क्या ये वोट तो सूबाई असम्बली का इजलास जब होगा तब वो वोट देंगे। तो अब वो आया वो इजलास तलब कर सकते हैं या नहीं, इस पर भी वहाँ जो है ज़्यादा बहस वहाँ इस बात पर हुई कि क्या इजलास तलब कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसे लग रहा है कि वो कोई एडवेंचर, शायद उनके पास कोई कानूनी रास्ता हो। लेकिन अब तक जो मेरी मालूमात है, जब तक वहाँ से गवर्नर से इस्तीफ़ा की मंजूरी नहीं हुई तो उससे पहले दूसरे CM का इंतखाब नहीं किया जा सकता। इसमें एक कानून का हवाला ये दिया जा रहा है कि मतलब एक टाइम दी जा रही है कि 48 घंटों में गवर्नर जो है उस पर या कोई एतराज़ लगाकर वापस भेजेंगे और या उसको मंजूर करेंगे। लेकिन वो दूसरी शकें हैं और स्पेसिफिक इस हवाले से कि जब CM इस्तीफ़ा दे दे तो गवर्नर कितने टाइम में उसको मंजूर कर सकता है या ना मंजूर कर सकता है या एतराज़ लगाएगा, तो ये क्लियर नहीं है। लेकिन अब जो है ये जो वहाँ की जो वहाँ क़यादत निकली थी, जो जुनैद अकबर और दूसरे कुछ MPAs ने बात ही की है,
تو ان کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اجلاس طلب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر اجلاس طلب کریں گے تو جو قانونی جو ماہرین ہے کہ یہ قاسم سوری والا معاملہ ہوگا، تو قاسم سوری والا جب معاملہ ہوگا تو اس کا آپ کو معلوم ہے کہ پھر راتوں کو عدالتیں لگی تھی اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ اگر وہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک آپشن جو ہے یہ ڈسکس کی جا رہی تھی، اور ان کی قیادت کی باتوں سے جیسے میں نے بتایا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ایسی کوئی ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری اس سے پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ آج ہی مطلب کل جمعے کے دن رات کو اجلاس طلب ہونے کی خبریں بھی گردش کر رہی تھی۔ پھر میں نے اسمبلی سیکریٹری سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے مطلب ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ ایسے اجلاس ہو سکے، اور وہ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ ایسے کوئی معاملہ نہیں تھا، یا اسپیکر وہاں پر گئے تھے اس سے پہلے کوئی وزٹ کیا تھا یا کوئی ارادہ تھا، لیکن کسی نے مشورہ دیا جو بھی ہو، لیکن اجلاس ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آج جو ہے اجلاس کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈسکس کی گئی ہے کہ ہم اجلاس کر سکتے ہیں، اور اس اجلاس میں وہ اپنے سی ایم کا انتخاب کر لیں گے، جس کا نام عمران خان نے نامینیٹ کیا ہے سہیل آفریدی کا۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے جب میں نے رابطہ کیا وہاں پر اسپیکر ہاؤس میں جہاں پر یہ بیٹھک ہو رہی تھی، تو پہلے مجھے یہ کہا گیا کہ ہفتے کے دن یعنی آج پی ٹی آئی کی قیادت پریس کانفرنس کرے گی، اور سلمان اکرم راجہ جو جنرل سیکرٹری ہے پی ٹی آئی کے، وہ بھی اسپیکر ہاؤس میں موجود تھے، یہ پوری قیادت موجود تھی۔ تو یہ بعد میں یہ مجھے وہاں سے کہا گیا ایک میسج کہ آج جو ہے صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔